हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। स्कूल खुले तो विद्यार्थियों के चेहरे खिले। तो यहाँ पर जो है पहले दिन जो है बेहद कम संख्या में जो है पहुँचे बच्चे स्कूलों में। जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत यहाँ पर हुई पढ़ाई। और यहाँ पर बागेश्वर में जो है खुले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, और यहाँ पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर जो है किए गए हैं प्रवेश। तो 12वीं तक के जो स्कूल हैं, 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल, वो अब खुल चुके हैं। और पहले दिन यहाँ पर काफ़ी कम संख्या यहाँ पर मिली है। और वहीं बात करें, यहाँ पर अधिकांश जो शिक्षक है चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे, इसी वजह से यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी भी देखने को मिली स्कूलों में। तो वहाँ पर देश के जो है 15 राज्यों में जो स्कूल खुले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों में जो है लगभग 1 फरवरी से यहाँ पर कई राज्य यहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं, और 15 राज्य अब तक यहाँ पर खुल चुके हैं स्कूल। और वहीं बात करें, यहाँ पर अक्षय कुमार जो है यहाँ पर ने स्वीकारा उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। और बॉलीवुड जो अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्होंने जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर होंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें जो है अक्षय कुमार के सामने यहाँ पर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, और जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और वहीं बात करें, यहाँ पर तीसरी लहर के बाद यहाँ पर खुले स्कूलों में जो है बच्चों से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षक गायब। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी लहर में जो यहाँ पर शिक्षक काफ़ी ज़्यादा गायब है स्कूल में, क्योंकि चुनाव की ड्यूटी की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी कम जो शिक्षक स्कूल पहुँच पा रहे हैं। तो बच्चों की जो है गैर हाजिरी भी जो है 50% से अधिक यहाँ पर जो बताई जा रखी है। और 1 से लेकर 5 तक की जो यहाँ पर ज़िले में जो है लगभग जो है 34,390 छात्र हैं, और उपस्थिति यहाँ पर 15,000 के समथिंग यहाँ पर रुकने की 46%। ऐसे यहाँ पर 6 से लेकर 9 तक के यहाँ पर 53% उपस्थिति हो रखी है। जैसे यहाँ पर 10 से 12 में जो है 59% यहाँ पर उपस्थिति हुई है। और वहीं बात करें, यहाँ पर प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर होगी पदोन्नति। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ पर जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ पर जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर जो है पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो विभागीय अधिकारियों से यहाँ पर जो है उनकी गोपनीय रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है। तो अब जो है शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है पदोन्नति यहाँ पर हो जाएंगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है अपर निदेशक जो कि यहाँ पर एसपी खाली हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जो है पदोन्नति होगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है अधिकारियों से यहाँ पर जो गोपनीय रिपोर्ट है वो यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा गया है। लेकिन शिक्षा निदेशालय को अब तक यहाँ पर इसमें जो है संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो नहीं मिले हैं, ऐसा हमें बताया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर निर्देशक उनका जो मुख्य प्रशासन अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है 30 जून 1993 तक जो है मौलिक रूप से यहाँ पर जो है नियुक्ति ऐसे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2021 तक जो है उनके लिए यहाँ पर जो है न्यूनतम जो सेवा पूरी कर ली हो उन्हीं को यहाँ पदोन्नत कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो वहीं बात करें, उत्तराखंड में फिर से बर्फबारी के आसार। तो पहाड़ पर जो है कल और परसों 2 दिन यहाँ पर जो है बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 9 और 10 फरवरी को यहाँ पर जो है अधिकांश जिलों में जो है बारिश के आसार हैं। जबकि यहाँ पर जो है 2500 मीटर से ऊपर वाले जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगा। और 3 दिन बाद भी यहाँ पर जो है नहीं खुल पाई 21 सड़कें। तो यहाँ पर जो है पिछले 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर बर्फबारी हुई थी उस पर जो है 21 सड़कें अभी भी यहाँ पर बंद हैं। बात करें, यहाँ पर तीसरी लहर जो है तेज़ी से यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से नीचे आए, और 24 घंटे में जो है करीब 2 लाख जो है स्वस्थ हुए हैं। तो संक्रमण की दर जो है अब यहाँ पर धीमी हो चुकी है। वहीं बात करें, यहाँ पर स्कूल खुले स्कूल तो लेकिन 50% यहाँ पर रही उपस्थिति। तो यहाँ पर जो छात्र छात्राओं की जो है हुई थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज कराकर जो है प्रवेश किया गया, लेकिन स्कूलों में जो है यहाँ पर अभी संख्या काफ़ी कम है। वहीं बात करें, यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर जो है प्रदेश में जो है 624 नए केस यहाँ पर मिले हैं और 2 की मौत हो रखी है। तो बीते 24 घंटे में जो है 4000 से ज़्यादा जो संक्रमित यहाँ पर स्वस्थ भी हो रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में कल जो केसेस आए थे 624 ही यहाँ पर आए हुए हैं। और वहीं बात करें, यहाँ पर नेशनल स्कीइंग चैम्पियनशिप का शुभारंभ। तो यहाँ पर जो है पहले दिन जो है आर्मी ने झटके 3 मेडल और 15 टीमों के यहाँ पर जो है 2 से 45 खिलाड़ी कर रहे हैं टीम के में प्रतिभाग। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ओलंपिक स्कीइंग प्रतियोगिता है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 2022 का आगाज कर दिया गया है। टैबलेट योजना, कुछ खातों में अभी नहीं पहुंचा पैसा। तो यहाँ पर देख सकते रुद्रपुर की बात है, पहले दिन यहाँ पर जो है स्कूल खुलने के साथ यहाँ पर जो है कोविड नियमों का पालन कर खास नज़र बनाई रही। लेकिन यहाँ पर जो है इस दौरान सीओ जो RC आर्या हैं उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है निरीक्षण में छात्रों का हालचाल जाना। इसके साथ ही कोविड तैयारियों को भी देखा गया। उसके साथ यहाँ पर जो छात्रों के
टैबलेट के लिए यहाँ पर जानकारी ली, तो कुछ छात्रों ने बताया कि उन्हें जो है अभी भी टैबलेट यहाँ पर नहीं मिला है। और वहीं बात करें यहाँ पर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ जो है सबसे पहले काम करेगी आप। तो अगर आप सरकार बनती है तो आपने दावा कर रखा है कि सड़क और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले यहाँ पर काम करने वाली है। एमबीबीएस कोर्स में देरी से यहाँ पर जो है करने पड़ रहे बदलाव, तो यहाँ पर जो है देरी से करने की वजह से इसमें जो है बदलाव करने पड़ रखे हैं। और पिछले साल जो है यहाँ पर कोर्स 7 महीने देरी के बाद जो है 14 फरवरी से यहाँ पर शुरू होगा। और छुट्टियाँ कम ज़्यादा पढ़ाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 फरवरी से यहाँ पर शुरू होगा। तो कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर जो है मेडिकल की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और एमबीबीएस का जो है सत्र बुरी तरह से यहाँ पर गड़बड़ा गया है। और पिछले साल जो यहाँ पर का सत्र 7 महीने के विलंब के साथ यहाँ पर 14 फरवरी से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और विलंब की भरपाई के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को जो यहाँ पर कई बदलाव करने पड़ रहे हैं। तो कई ज़्यादा बदलाव यहाँ पर हो रखे हैं और ऐसी यहाँ पर भरपाई होगी। जैसे प्रोफेशनल कोर्स जो कि 13 महीने की बजाय जो है 11 महीने का होगा, ऐसे यहाँ पर कोर्स में जो छुट्टियों को कम कर यहाँ पर जो है महीने तक जो है सीमित किया जाएगा। और 5 वर्ष पूरे कोर्स में जो है सालाना 1 सप्ताह जो यहाँ पर गर्मी सर्दी की छुट्टियाँ घटाई जाएंगी। और इस प्रकार जो यहाँ पर 10 सप्ताह यानी कि 2.5 महीने की जो छुट्टियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी और इसकी भरपाई हो पाएगी। और छात्रों को जो है अतिरिक्त पढ़ाई करनी होगी ताकि जो है भरपाई की जा सके। और 1 महीने का यहाँ जो है फाउंडेशन कोर्स का भी यहाँ पर जो है फर्स्ट जो प्रोफेशनल है उसमें मर्ज किया जाएगा। तो वही बात करें यहाँ पर चुनाव ड्यूटी में जो है लापरवाही के दौरान जो है 2 कांस्टेबल यहाँ पर निलंबित कर दिए हैं। अलबड़ा के जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो है ड्यूटी में लापरवाही बरतने से 2 कांस्टेबल जो है निलंबित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर जो है आउटसोर्स कर्मचारी की उम्मीदें यहाँ पर कौन पूरी करेगा, तो यहाँ पर जो है आउटसोर्स जो कर्मचारी उनका संगठन का कहना ये है कि विधानसभा चुनाव के यहाँ पर शोर के बीच जो है लगभग 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी हैं अपने भविष्य के जो है राजनीतिक दलों की को ताक रहे हैं। और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों के यहाँ पर जो है समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण जीएसटी से मुक्त के लिए यहाँ पर जो है जूझ रहे आउटसोर्स कर्मियों की मांग पर जो है राज्य की जो है अब तक बनी 4 सरकारों में जो है ज़्यादातर जो है तहरीर नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो है अपनी मांगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी भी। और वहीं बात करें यहाँ पर तीसरी लहर जो है तेज़ी से खत्म हो रही है, तो उत्तराखंड में भी यहाँ पर तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से खत्म हो रखी है। और वहीं नेशनल जो यहाँ पर स्कीइंग चैंपियनशिप है उसका आगाज़ हो चुका ओली में। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में यहाँ पर 137 पदों पर जो है भर्ती निकली है। इंजीनियर असिस्टेंट टेक्निकल अटेंडेंस के पदों पर है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है 18 से 26 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है वेबसाइट जारी कर रखा है। तो 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इस वेबसाइट में जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये इसका यहाँ पर चालान रहेगा। NBCC लिमिटेड में यहाँ पर 9 पदों पर जो है भर्ती निकली है। 30 वर्ष जो है अधिकतम यहाँ पर रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर 4 मार्च 2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं और 100,000 रुपये यहाँ पर शुल्क रहेगा। और यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में 193 पदों पर यहाँ पर दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। 21 से 40 वर्ष से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। MPPSC की ऑफिस साइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लगभग जो है 14 पदों पर भर्ती निकली है। 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में यहाँ पर स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पर जो है 24 पदों पर भर्ती निकली है। 7 मार्च 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। वहीं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में यहाँ पर जो है साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि पदों पर डाटा इंटरप्रेटर 5 पदों पर भर्ती निकली है। 20 फरवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। 500 पदों पर यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है जनरल ऑफिसर के पदों पर जो है भर्ती निकली है। 25 से 38 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन करे हुए अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और 22 फरवरी 2022 को यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिसर साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस साइट पर। 75 पदों पर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो है भर्ती निकली है ट्रेनी इंजीनियर के। इसके लिए यहाँ पर 9/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको आवेदन करने का मौका मिल जाए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पब्लिक स्कूल प्रबंधक, तो यहाँ पर जो है हल्द्वानी जो अधिकांश पब्लिक स्कूल जो यहाँ पर 30 से 40% जो यहाँ पर बच्चों के अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार ने जो है अभी लॉकडाउन के बाद अब तक जो है कोई भी जो है मदद नहीं की है। और आदेश ये है कि उत्तराखंड के जो विद्यालय होंगे उस पर यहाँ पर ट्यूशन फीस के अलावा कोई तरह का फीस यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे में जो है स्कूल प्रबंधक जो है शिक्षक कर्मचारियों का जो है मानदेय निकालना जो है मुश्किल हो रखा है, ऐसा बताया गया है।
और यहाँ पर जो है 40% बच्चे यहाँ पर नहीं दे रहे हैं फीस, और यहाँ पर ट्यूशन फीस के अलावा जो है कोई भी शुल्क नहीं लेना है। और वहीं बात करें यहाँ पर आचार संहिता हटने के बाद यहाँ पर जो है विद्यालयों के जो खाते हैं उसमें यहाँ पर पैसे भेज दिए जाएंगे। तो महाविद्यालय के जो यहाँ पर विद्यार्थी जिनका यहाँ पर टैबलेट के लिए यहाँ पर पैसा आना था, तो आचार संहिता की वजह से यहाँ पे अभी नहीं आ रखा, तो ऐसे में जो है धनराशि जो है उनकी आचार संहिता हटने के तुरंत बाद जो है इनकी धनराशि जो है इनके खातों में जो है डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी जाएगी।